गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 12 पढ़ रहे थे, साउंड। आगे बढ़ते हैं इस लेसन में और आज हम पढ़ाएंगे श्रव्यता की परास, रेंज ऑफ हियरिंग। ध्वनि तरंगों को आवर्ती परास के अनुसार तीन प्रकार से विभक्त किया गया है। पहला है इसमें श्रव्य तरंगे, ऑडिबल साउंड बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है कि वे ध्वनि तरंगे जिन्हें हमारा कान सुन सकता है, मनुष्य का जो कान है वो उसे सुन सकता हो, ऐसी जो ध्वनि तरंगे हैं उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है, या मैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज को 20,000 हर्ट्ज भी कह सकता हूँ, इतनी आवृत्ति होती है। इन तरंगों को हम श्रव्य तरंगे कहते हैं। ये निम्नतम व उच्चतम आवृत्तियों की श्रव्यता की सीमाएं हैं, यानी कि 20 हर्ट्ज से अगर कम की कोई ध्वनि होगी तो हमें सुनाई नहीं देगी, 20 हर्ट्ज से अधिक की अगर ध्वनि होगी तो हमारे कानों के लिए घातक होगी, हमें अप्रिय लगेगी। यानी कि जो ये आवृत्ति होती है, ये जो श्रव्य तरंगे हैं, ये हमारे कान सुन सकते हैं और इसकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के मध्य होती है। ये तरंगे कंपित वायु स्तंभ में, सवृत्तर द्विभुज में, वायलिन से आदि से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरी तरंगे हैं अपश्रव्य तरंगे। वे इन्हें इंफ्रासाउंड बोलते हैं। वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से क्या है, कम होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता है। ये तरंगे भूकंप के समय, ज्वालामुखी विस्फोट के समय, व्हेल, हाथी जैसे जो प्राणी हैं वो उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तीसरी है प्राश्रव्य तरंगे। प्राश्रव्य जो तरंगे हैं इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज, या जिसे मैं 20 किलो हर्ट्ज बोल सकता हूँ, से अधिक होती है। इन तरंगों को क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा चमगादड़, बिल्ली, कुत्ते, पक्षी, कीट आदि प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग संकेत भेजने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में, हवाई अड्डों
पर धुंध दूर करने में होता है। वायु में इन तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य है वो 1.6 सेंटीमीटर से कम होती है। इन तरंगों का जो वायु में लैम्ब्डा का मान होता है वो 1.6 से कम में होता है। अब हम बात करते हैं जो पराश्रव्य ध्वनियाँ हैं इनके अनुप्रयोग क्या हैं। पराश्रव्य ध्वनियों को पराध्वनि भी कह सकते हैं, एक ही बात है। इनका अनुप्रयोग क्या है? सबसे पहला जो प्रयोग है वो है कि धातु के जो ब्लॉक होते हैं, धातु के ब्लॉक में उत्पन्न दरार व अन्य दोषों का पता लगाने में पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग होता है। पराश्रव्य ध्वनि धातु के ब्लॉक से गुजारी जाती है और प्रेषित तरंग का पता लगाने के लिए सहसूचकों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें अनुप्रयोगों की, तो पराध्वनि द्वारा उन वस्तुओं को साफ भी किया जाता है, उन वस्तुओं को साफ किया जाता है जिन तक पहुंचना कठिन होता है। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलयन में रखकर पराध्वनि तरंगे भेजी जाती है। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई, गंदगी के जो कण होते हैं वो अलग होकर नीचे गिरे जाते हैं। नेक्स्ट अनुप्रयोग की बात करें तो पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इसे ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। इसे ईसीजी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आगे हम बात करें, नेक्स्ट चौथा जो अनुप्रयोग है, आपने अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी का नाम सुना होगा। इस सोनोग्राफी में भी पराध्वनि का प्रयोग होता है। इसमें पराध्वनि तरंगे रोगी के अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए भेजी जाती है। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच करने और अनियमितताओं का पता लगाने में भी होता है। इस तकनीक द्वारा ट्यूमर का भी पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट अनुप्रयोग है पराध्वनि का अनुप्रयोग गुर्दे की छोटी पथरी के बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है।
बाद में ये कण मूत्र के साथ निकल जाते हैं। मतलब जो गुर्दे में पथरी होती है, इस पथरी को इस तरंगों द्वारा छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया जाता है और ये कण जो होते हैं ये मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रकार चमगादड़ द्वारा भी अंधेरे में भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय चमगादड़ पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता है और ये तरंगे किसी भोजन या चट्टान से टकराकर वापस आती है, जिससे चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारतम्य के पराध्वनि स्पंद जो हैं वो कानों को सुनते हैं। जब पराध्वनि टकराती है किसी चट्टान से या कीट भोजन से, तो ये वापस आती है टकराकर, परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचती है और चमगादड़ जो देख नहीं सकती वो उस कीट की स्थिति का उसे पता लग जाता है।